एक ये क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये सीखा था लास्ट क्लास में, जो हमारा लास्ट डेरिवेशन का पार्ट था। अगर एक लीनियर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, बीएलवी। कितनी आती है, बीएलवी। तो इस क्वेश्चन ने क्या किया, उस बीएलवी को रिलेट कर दिया चैप्टर 3 में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है। अब ये चीज देखते ही पता लग रही है क्या है, देखते ही पता लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये जो कंडीशन है चैप्टर 3 में सीखा हुआ है, इसको भूल जाओ। अभी जो इतना पोर्शन है ये हमें डायरेक्ट पता है कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में हमने डायरेक्ट सीखा हुआ है कि अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर हों तो आंसर भी क्या आता है, वही आता है, ठीक है। वैसे बेसिक रूल ये होता है कि अगर व्हीटस्टोन है, रेशियो सेम है, लेफ्ट से राइट का, लेफ्ट से राइट का रेशियो सेम है, वैसे यहाँ पे जो व्हीटस्टोन बनेगा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बनेगा जहां पे कनेक्शन। तो ये पी क्यू, ये आर एस, तो इन दोनों का रेशियो बराबर है। ये बीच वाला हट गया, 2 और 2 का आंसर 4, 2 और 2 का आंसर 4, 4 4 पैरेलल में कितना आंसर आएगा, 2। तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि अगर सारे बराबर हैं तो आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये सेम चीज मैंने अभी तक 2 बार कराई है। एक बार चैप्टर 2 में जब हमने कैपेसिटेंस किया था, फिर चैप्टर 3 में जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किया था। तो ये हमने सब ऑलरेडी कर रखे हैं क्वेश्चन पहले, मैं पता है आगे आने हैं, रिपीट होने हैं। तो अब जब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा क्वेश्चन को, तो इस पूरे को हटाकर मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे पार्ट को हटाकर मैं लिख सकता हूं कि जो लूप है वो ये है, बी सी, और जो उधर पार्ट था वो सारा सॉल्व करने के बाद कितना है, 2 ओम। ये पॉइंट कितना है, डी, ये पॉइंट कितना है, ए, ये है बी, और ये कितना है। तो एक स्टेप के अंदर क्या हुआ, ये पूरा हट के कितना हो गया, 2 ओम, ठीक है। ये तो क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, एक मेटालिक स्क्वायर लूप है एबीसीडी, लेंथ कितनी है इसकी, देखो लिखा हुआ है स्क्वायर लूप है, तो मतलब सब बराबर है। तो जो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम। कितना है, 1 ओम। ये 1 ओम है, और ये कितना है, 2 ओम। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, देखो यहां से लेके यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कितना है, मतलब मैं यहां से लेके यहां तक का मान सकता हूं 1 ओम रेजिस्टेंस है। और ये कितना है, 2। तो इस क्लोज लूप का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो इस क्लोज लूप का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1+2, कितना आएगा, अरे 1/2 कहां से आ गया, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल तब होता अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना होता। यहां पे अगर करंट आएगी तो करंट कैसे आएगी, यहां से चलेगी, ऐसे आएगी, ठीक है। अभी देखते हैं ये डायरेक्शन सही है या नहीं है, वो मैंने तो भी रैंडम बना दिया। अभी डायरेक्शन देखेंगे इंड्यूस करंट की क्या आएगी। तो और क्या है, लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम है, वो तो इधर का था, टोटल 3 ओम आ गया। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है v, वेलोसिटी v से इधर जा रहा है, ये आर्म वेलोसिटी v से इधर जा रही है, ठीक है। ये आर्म वेलोसिटी v से इधर जा रही है, ठीक है। मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ये इधर मूव कर रही है वेलोसिटी v से, ठीक है। फिर क्या गिवन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, यूनिफॉर्म फील्ड है 2 टेस्ला। फील्ड लाइंस बीइंग नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर, वो तो देखो बेसिक कंडीशन है ही, जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं उन सब में एक चीज कॉमन है कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब एक तरीके से कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए जा रहा है। जैसे मान लो फील्ड ऊपर की तरफ है और कंडक्टर ऊपर ही जाता तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा। फ्लक्स कब चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड काम आएगी जो इसके मोशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो सोचो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो कौन सी फील्ड को काटेगा ये, हॉरिजॉन्टल वाली को, तो फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो कौन सी फील्ड को काटेगा, तो ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर ये ऐसे जा रहा है,
ऐसे, तो कौन सी फील्ड को काटेगा? इस फील्ड को। तो हमें वो डायरेक्शन चूज करनी है जो क्या होगी, इस मोशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। किसके? इस लेंथ के जो परपेंडिकुलर आएगी वो चूज करना है। मान लो फील्ड ऐसे है और ये ऐसे ही मूव कर रहा है, नो चेंज। ठीक है, कब होगा? जब ये क्या मूव करेगा, परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, क्रॉस का मतलब फील्ड कहाँ है, ऐसे है, तो फील्ड को क्रॉस कर रहा है। अगर ये फील्ड को क्रॉस करेगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि तभी फ्लक्स चेंज होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बी पता है 2 टेस्ला है, और क्या गिवन है, फील्ड लाइन नॉर्मल है, वो गिवन ही होगा हमेशा। द लूप इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, वो हमने देख लिया 2 ओम। बोला स्पीड निकालो अगर करंट कितनी आएगी, 2 मिली एम्पियर। इस लूप को यहां से स्टार्ट करके आगे जाओगे तो बोला है 2 मिली एम्पियर इस लूप में करंट जनरेट हो रही है इस पूरे लूप के अंदर। तो कितनी वेलोसिटी से लेकर जाएं ताकि 2 मिली एम्पियर करंट उसके अंदर जनरेट हो। ठीक है, अब इसने खाम खा चीजों को ना कंफ्यूज कर रखा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। पहली चीज करंट दे रखी है, और कौन सी करंट है, इंड्यूस करंट है। तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होता है। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला मुझे ये पता है, वो होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये पता है मुझे। ठीक है, और एक लीनियर कंडक्टर आगे मूव कर रहा है। जब एक लीनियर कंडक्टर फील्ड में मूव करता है तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, उसका फॉर्मूला आता है बीएलवी। एक ही फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, एक लीनियर मोशन के लिए और एक रोटेशनल मोशन के लिए। अभी रोटेशन नहीं पड़ा तो सारे क्वेश्चन भी वही आ रहे हैं जो लीनियर मोशन वाले हैं। तो लीनियर मूव करेगा तो हमेशा क्या लगेगा, बीएलवी। और बाई कितना आ गया, आर। क्या निकालना है मुझे, वी निकालना है। क्या आएगा वी, यहां से आर ऊपर आया और नीचे क्या आएगा, आई आर बाय वी, यही आएगा। सब देखा तुम्हें, बताओ आई कितना है, 2 मिली एम्पियर, तो माइनस का 3। रेजिस्टेंस कितना है, 3। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2। और लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा, अगर लेंथ 15 है तो क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, इतना क्या बचा, 2 से 2 कट गया, 3 से कटा 5 पे, तो ये आएगा 1/5, और ऊपर क्या है 10 की पावर माइनस का 1 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, जब 100 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ये 10 की पावर -1 अपॉन 5 और गुना में 100, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 100 से 1 0 कैंसिल, 10/5 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर ये भी ठीक है अपना आंसर, बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी था तो फिर उसमें ऑप्शन सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, जैसे भी आप फिर चेक कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन का लेवल ये जो है बहुत बच्चों वाला लेवल है, ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा लेंथी है क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन बड़ा आ जाए ना मतलब आसान है,